इस बार संभवतः मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार नगरीय निकाय और जो ग्राम पंचायतें हैं दोनों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं और नोटिफिकेशन से लेके मतदान की पूरी प्रक्रिया जो है एक दूसरे से काफ़ी कुछ जुड़ी हुई है, ओवरलैपिंग है। निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही प्लान्ड वे में हम लोगों ने चुनाव की तैयारी कर ली है। जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं इसमें पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होना है। और जैसा कि आपको पता है कि पहले फ़ेज़ में मंदसौर ब्लॉक के जो पंचायतें हैं उसका मतदान होगा। सेकंड फेज़ में सीतामऊ और भानपुरा और थर्ड फेज़ में मलारगढ़ और गरोठ में मतदान होगा। हमारी तैयारी पूरी है। हमने सभी 1433 मतदान केंद्रों में पूरी व्यवस्था जमा ली है। चूँकि इसमें बारिश भी होने की संभावना है तो हमने बारिश के हिसाब से भी तैयारी की है। हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई है। ये ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होगा ये मतपत्रों पर आधारित होगा। तो एक मतदाता को 4 मतपत्र मिलेंगे, पंच के, सरपंच के, जनपद के और जिला पंचायत के वार्ड के। और मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेके सायं 3 बजे तक का है और इसके तत्काल उपरांत जो है मतदान केंद्र में ही गणना हो जाएगी। टैबुलेशन का कार्य जो है विकास खंड स्तर पे होगा। मेरी मंदसौर के सभी जो निवासी हैं, जो ग्राम क्षेत्र में निवास करते हैं, उनसे मेरी अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है। एक अच्छा जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे तो आपके क्षेत्र का विकास अच्छा होगा, क्षेत्र की बातें सामने आएंगी और जैसा आप खुशहाल और विकसित जीवन चाहते हैं निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही संभव है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलें, वोट डालें, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को अपनी तरफ से निर्वाचित करें, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो। क्योंकि अगर आप बाहर निकल के वोट नहीं डालेंगे तो ये लोकतंत्र का उत्सव फीका दिखेगा। तो आपके सहयोग से ही हम इसको सफल बना सकते हैं। तो संवेदनशील कितने मतदान बनाए गए? कुल मतदान केंद्र जो 1433 हैं पूरे ज़िले में, उसमें 326 जो है संवेदनशील मतदान केंद्र है और इन 326 में से 39 पोलिंग स्टेशन हाइपर सेंसिटिव है। जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं ये वहाँ पूर्व में जो कभी कुछ हिंसा हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो, इसकी वजह से चुना गया है, कुछ अभ्यर्थियों की वजह से भी चुना गया है। लेकिन मैं सभी मतदाताओं को भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी व्यवस्था पूरी पुख्ता है, चाहे हाइपर सेंसिटिव हो, सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हो या नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हो। कहीं भी किसी मतदाता को मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने पूरी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है और निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो पास में राजस्थान बॉर्डर पर आपका कम्युनिकेशन भी हुआ है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या? हाँ, मतदान के समय जो अंतर्राज्यीय हमारी बैठक हुई थी और जो हमारे पड़ोसी ज़िले के कलेक्टर एसपी हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत हो गई है। हमने विशेष रूप से आपराधिक तत्वों के आवागमन, इसके अलावा शराब के परिवहन और अवैध हथियार, इस पे जोर दिया है। और हमारी इस तरह की प्लानिंग है कि इस तरह का कोई परिवहन अगर चुनाव को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से होता है, ये आपराधिक तत्व जो है राजस्थान से अगर हमारे ज़िले में प्रवेश करते हैं तो हम मौके पे ही उनकी सूचना के आधार पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। जैसा आप सभी को विदित हो कि त्रिस्तरीय जो पंचायत निर्वाचन 2022 है उसका प्रथम चरण जिसमें जो कि 25 जून को है, जिसमें हमारा मंदसौर ब्लॉक जो है पूरा चुनाव प्रक्रिया में जा रहे हैं। तो इसमें इस तारतम्य में मैं सभी मंदसौर ब्लॉक के जितने भी निवासी हैं, मतदातागण हैं, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ और अपना मतदान का जो अधिकार है और ये लोकतंत्र का जो मेन त्यौहार है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर कहीं किसी प्रकार से कोई आपको रोके टोके तो आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग उपलब्ध हैं। इस चुनाव को, जो पंचायत चुनाव है, जो बेसिक लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सबसे अहम चुनाव रहता है, उसके ध्यान में रखते हुए हमने जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स थे उन सभी के ऊपर कार्रवाई कर ली है। सभी को छांट लिया गया है, सभी को बाउंड ओवर कराने का पूरा प्रयास कर लिया गया है। साथ ही साथ इस टाइप के जो क्रिमिनल लोग इस चुनाव में व्यवधान करने का प्रयास करेंगे उनके हमने कईयों के जिला बदर भी किए हैं। करीब अभी तक हम लोग इस बार करीब 80 से ज़्यादा हम लोगों का जिला बदर कर चुके हैं और करीब 12,000 से ज़्यादा लोगों को इस समय वर्तमान स्थिति में बाउंड ओवर है। यानी कि उनकी हर गतिविधि के ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इसलिए मैं आम जन को बताना चाहूँगा कि आप पूर्णतः सुरक्षित हैं, आपको किसी प्रकार से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपराधिक लोग हैं उनके ऊपर हमारी खासा नज़र है। इसमें जितने भी प्रत्याशी हैं और उनके साथी हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, ये चुनाव है, ये हर 5 साल में आता है, तो इसको कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना करें। अगर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी तो उस पर हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे जिससे कि सबके अंदर एक शांति का माहौल बना रहेगा।
पोलिंग स्टेशन कितने बनाए गए हैं और पुलिस कितना फोर्स है? टोटल जो मंदसौर ब्लॉक का जो प्रथम चरण में है, इसमें करीब 394 हमारे पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से करीब 60 के करीब हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र रखे गए हैं और हम लोग करीब 1000 से आसपास का इसमें पुलिस बल लगा रहे हैं और हमें हमारे जिला बल के अलावा बाहर से भी पुलिस बल मिला हुआ है इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और हमारे जो अंतर्राज्यीय नाके हैं वो ऑलरेडी मैन हम लोग कर चुके हैं, उन पर सुरक्षा व्यवस्था लगा चुके हैं। जो आसपास के हमारे दूसरे राज्य के ज़िले हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो गई, बैठक हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से और उसमें साथ ही साथ जो आपराधिक लोग हैं इन सभी की सूचियां भी आदान प्रदान हो गई हैं, तो उनके यहाँ के लोगों के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है और हमारे यहाँ के लोगों की गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा रही है। तो इस तरीके से जो हमारे पास डेटा है उसका हमने पूरा स्टडी कर लिया है और ग्राउंड पे भी वर्क कर लिया है। हमारी पुलिस की टीम्स गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच में एक शांति का माहौल बना रही है, सभी से परिचर्चा की जा रही है कि कहीं किसी के द्वारा रोक टोक या फिर भय का माहौल तो नहीं उत्पन्न किया जा रहा। और हर गाँव में जाके अधिक से अधिक लोग जो शरारत कर सकते हैं या व्यवधान डाल सकते हैं उनको बाउंड ओवर कराने की कार्रवाई जारी है। सर, आप भी जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं गाँव में? देखिए, पुलिस का काम ही है कि जनता में कॉन्फिडेंस आए। कोई भी त्यौहार होता है, किसी भी प्रकार धार्मिक त्यौहार हो या फिर हमारे लोकतंत्र का त्यौहार हो, जनता के अंदर भरोसा होना ज़रूरी है कि वो सुरक्षित है, तभी वो अपने घरों से बाहर निकल के हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेगी। तो ये उसी डायरेक्शन में एक पहल रहती है कि कहीं ऐसा कोई सूचना लगती है या पुराना कोई हिस्ट्री रही है विवाद की, तो मेरा प्रयास रहता है कि वहाँ जाके आमजन से अपील की जाए, उनको समझाइश दी जाए कि इस तरह की हरकत के जो पहले हो चुके उसकी पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही साथ जो कानून के प्रावधान है उनका भी लोगों को ज्ञान दिया जाता है कि अगर किसी ने कोई भी गलत हरकत करी तो उसके ऊपर हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई रियायत नहीं मिलेगी कानूनी कार्रवाई करने में।